नमस्कार साथियों। सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की चौथी इकाई जिसमें कुछ दर्शन हैं, जैसे गांधी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन। तो हम पढ़ेंगे आज लोहिया दर्शन। लोहिया दर्शन यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो थे, उन्होंने क्या चिंतन किया है राजनीतिक विषय पर। राजनीतिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, तो वो उनके दर्शन जो है वो हम पढ़ेंगे। पहले उनका संक्षिप्त छोटा सा परिचय पढ़ लेते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म जो है वो 23 मार्च 1910 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के अकबरपुर में हुआ था। अकबरपुर है ये। इनके पिता श्री हीरालाल तथा माता श्रीमती चंदा थी। मिर्जापुर में लोहे का व्यवसाय करने के कारण लोग उन्हें लोहिया के नाम से पुकारने लगे। यानी मिर्जापुर में लोहिया का व्यवसाय करते थे, इसलिए लोग उन्हें लोहिया नाम से पुकारने लग गए, लोहे का व्यवसाय करने की वजह से। उन्होंने सन 1932 में नमक का अर्थशास्त्र विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, यानी पीएचडी की इन्होंने, जिसका जो विषय था वो था नमक का अर्थशास्त्र। इस विषय पर इन्होंने शोध कार्य किया और डॉक्टरेट की उपाधि सन 1932 में इन्होंने प्राप्त की। इनका जो चिंतन है, इनका जो दर्शन है, वो इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। तो इनकी जो प्रमुख किताबें हैं उनके नाम क्या हैं? डॉक्टर लोहिया द्वारा रचित पुस्तकें, इनमें समाजवाद चिंतन 1956 में प्रकाशित, सिविल नाफरमानी सिद्धांत और अमल 1963 की है, समाजवादी एकता 1961 की है, क्रांति के लिए संगठन 1963 की किताब है, भारत चीन और उत्तरी सीमाएं 1963 की है। यानी ये आगे सन लिख रखा है कि कब प्रकाशित हुई। छठी किताब है जाति प्रथा 1964, सातवीं है इतिहास चक्र 1966, आठवीं है धर्म पर एक दृष्टि 1966, 9 नंबर की पुस्तक है भारत में समाजवाद 1968, समाजवादी आंदोलन का इतिहास 1969 में प्रकाशित, रामकृष्ण और शिव 1969 में प्रकाशित, और सुधरो अथा टूटो ये 1971 में प्रकाशित इनकी किताब है। अंग्रेजी में भी इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, और इन्होंने अंग्रेजी में मैनकाइंड और हिंदी में जन नामक पत्रों का संपादन भी किया है। यानी 2 पत्रों का जो है वो संपादन भी किया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का राजनीतिक चिंतन क्या है? यानी उन्होंने राजनीति विषय से संबंधित जो है, जो चिंतन दिया है, जो दर्शन है इनका, वो क्या है? इतिहास की पहला बिंदु है इसमें कि इतिहास की वर्ण वर्ग संघर्ष आधारित व्याख्या की है इन्होंने। वर्ण वर्ग संघर्ष आधारित व्याख्या की है। डॉक्टर लोहिया जी इतिहास के चक्र सिद्धांत के समर्थक थे। वर्ण वर्ग संघर्ष आधारित का मतलब है कि इतिहास में एक चक्र सिद्धांत चलता है, उसके समर्थक थे। अथवा इनका एक कथन भी है, उनका एक कथन है कि यदि यह सत्य है कि जो जन्मा है वह मरेगा अवश्य, तो यह भी सत्य है कि जो मरता है वह पुनः जन्म भी लेगा। तो ये चक्र सिद्धांत है कि यदि यह सत्य है कि जो जन्मा है वह मरेगा अवश्य, तो यह भी सत्य है कि जो मरता है वह पुनः जन्म भी लेगा। उनका विचार यह भी था कि शक्ति और समृद्धि पर बल काल में बराबर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होती रहती है। शक्ति और समृद्धि जो है वो हर काल में बराबर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होती रहती है। यानी ये चक्र सिद्धांत है जिसका उन्होंने समर्थन किया है। दूसरा बिंदु है राजनीतिक चिंतन में कि लोहिया जी के राजनीतिक चिंतन में चौखंबा राज्य की योजना महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक योजना दी थी चौखंबा राज्य। तो चौखंबा राज्य योजना क्या है? इसमें गांव, मंडल, प्रांतीय एवं केंद्रीय सरकार, गांव, मंडल, प्रांतीय एवं केंद्रीय सरकार, ये चौखंबा हो गए, के महत्व या अस्तित्व को बनाए रखते हुए उन्हें एक कार्यमूलक संघीय व्यवस्था के अंतर्गत एकीकृत कर दिया जाएगा।
ये इनकी चौखंबा राज्य योजना थी, जिसमें गांव, मंडल, प्रांत और केंद्र सरकार जो है इनके महत्व और अस्तित्व को बनाए हुए एक ही संघीय व्यवस्था के अंतर्गत इनको एकीकृत करना चाहिए। चौखंबा राज्य योजना इन्होंने दी थी। तीसरा बिंदु है एशियाई समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन। यानी एशियाई समाजवाद की अवधारणा का इन्होंने प्रतिपादन किया था। डॉक्टर लोहिया यूरोपीय समाजवाद को एशियाई देशों के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे, अतः उन्होंने उसके स्थान पर एशियाई समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन जो है वो किया है। वो ये मानते थे कि यूरोपीय जो समाजवाद है वो एशिया के देशों के लिए सही नहीं है, इसलिए उन्होंने एशियाई समाजवाद का प्रतिपादन जो है वो किया। चौथा बिंदु है राजनीतिक चिंतन में कि डॉक्टर लोहिया के राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि मनुष्य के लिए वाणी स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु कर्म पर नियंत्रण होना चाहिए। इन्होंने ये एक सिद्धांत दिया था कि वाणी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, लेकिन कर्म पर नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात कर्म संविधान के अनुसार होना चाहिए। कर्म जो है वो संविधान के अनुसार होना चाहिए। पांचवा एक बिंदु इन्होंने दिया है कि गांधी जी के डॉक्टर लोहिया गांधी जी के सविनय अवज्ञा या सिविल नाफरमानी के सिद्धांत का समर्थन भी इन्होंने किया है। ये इनके राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत ही आएगा कि उन्होंने गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके सिद्धांत का इन्होंने समर्थन जो है वो किया है। दूसरा है डॉक्टर लोहिया का आर्थिक चिंतन। डॉक्टर लोहिया का आर्थिक चिंतन है कि वह कहते थे कि आर्थिक गैर बराबरी जाति पाति जुड़वा राक्षस हैं और अगर एक से लड़ना है तो दूसरे से भी लड़ना आवश्यक है। वो कहते थे कि आर्थिक गैर बराबरी यानी आर्थिक विषमता जो है वो है वह और जात पात जो है वह, ये दोनों ही जुड़वा राक्षस के समान हैं, अर्थात इनमें से यदि एक से लड़ना है तो दूसरे से भी लड़ना आवश्यक है। यानी आर्थिक विषमता को भी मिटाना चाहिए और जात पात को भी समाज से जो है वो मिटाना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से डॉक्टर लोहिया का चिंतन स्पष्ट ही नहीं पूर्णतः क्रांतिकारी एवं मौलिक भी था। उनके इस चिंतन का प्रमुख लक्ष्य जहां एक और जाति प्रथा को विनष्ट कर समाजवादी होना था, दूसरी ओर आर्थिक दरिद्रता को नष्ट कर समाज व्यवस्था में अमीर गरीब के मध्य स्थापित आर्थिक असमानता की खाई को पाटना भी था। उन्होंने भूमि पुनर्वितरण नीति पर बल दिया। ये आर्थिक चिंतन में आता है कि उन्होंने जो भूमि जो वितरण था उसके पुनर्वितरण नीति के ऊपर जो है वो बल दिया था। और डॉक्टर लोहिया ने मूल्य या दामबंदी का भी समर्थन किया था। मूल्य और दामबंदी का समर्थन भी किया था और उद्योगों के विकेंद्रीकरण पर भी उन्होंने जो है वो बल दिया था। तीसरा चिंतन है डॉक्टर लोहिया का भाषा एवं सांस्कृतिक चिंतन। भाषा एवं सांस्कृतिक चिंतन इन्होंने भाषा व संस्कृति को वर्ग निर्माण का प्रमुख आधार माना है। यानी भाषा एवं संस्कृति जो है उसको वर्ग निर्माण का प्रमुख आधार जो है वो अपने इस चिंतन में इन्होंने माना है। डॉक्टर लोहिया तत्समय की संस्कृति यानी उस समय की संस्कृति एवं भाषा से सख्त नाराज थे। डॉक्टर लोहिया ने अपने नेतृत्व में व्यापक स्तर पर अंग्रेजी हटाओ अभियान प्रारंभ किया था। यानी उन्होंने अंग्रेजी हटाओ अभियान जो है वो शुरू किया था। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी का सार्वजनिक प्रयोग तुरंत बंद होना चाहिए। अंग्रेजी की अनिवार्यता का विरोध भी उन्होंने किया है। अंग्रेजी की अनिवार्यता का विरोध भी किया है। अंग्रेजी को सार्वजनिक प्रयोग तुरंत बंद होना चाहिए ये भी उन्होंने कहा था। और अंग्रेजी की सभ्यता संस्कृति एवं भाषा के स्थान पर लोक भाषा एवं लोकप्रिय संस्कृति का प्रयोग चाहते थे। यानी अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति के स्थान पर अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति एवं भाषा के स्थान पर लोक भाषा एवं लोकप्रिय संस्कृति का प्रयोग करना चाहते थे। अंतिम लाइन है कि डॉक्टर लोहिया ने दामबंदी, जाति तोड़ो, हिमालय बचाओ और गरीबी हटाओ जैसे जन आंदोलन चलाए थे। यानी इन्होंने अपने चिंतन के अंतर्गत जो है वो कई आंदोलन चलाए थे कि मूल्यबंदी, दामबंदी
जाति तोड़ो, हिमालय बचाओ और अंग्रेजी हटाओ जैसे जन आंदोलन जो है वो इन्होंने चलाए थे। तो ये इनका एक चिंतन था जिसको हमने एक नोट्स के माध्यम से समेटने का प्रयास किया है। अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम आगे भी ऐसे बिंदु जो है वो रोज़ डाल रहे हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।